अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं जो कि है बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी ये तो सबको ही पसंद है और हमारी जो पाकिस्तान की फ़ेमस डिश जो है वो बिरयानी है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। कराची की तो सबसे ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर मिलती भी बहुत सी किस्म की है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बीफ की बिरयानी। इससे पहले मैं आपको चिकन की देगी बिरयानी भी सिखा चुकी हूँ। इसी तरह आज मैं जो है वो आपको बीफ की देगी बिरयानी सिखाऊंगी और बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत झटपट बन जाएगी। बीफ बिरयानी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, धनिया जो कि है 1 टेबलस्पून एंड हाफ टी स्पून। चाइनीज सॉल्ट मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला लिया है जो कि है 2 इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च और तेज़पात। यहाँ पे मैंने हल्दी तकरीबन लिया है हाफ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून एंड हाफ टी स्पून। जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून एंड हाफ टी स्पून। सॉल्ट एज रिक्वायर्ड होगा क्योंकि मैंने जो है वो चावलों में पानी जो डालना है उसके साथ जो मैं नमक डालूंगी वो तकरीबन 3 टेबलस्पून जाएगा उसमें। इसके अलावा मैंने जो बीफ को पहले से है वो बॉईल कर लिया था तकरीबन, उसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, 3 मीडियम साइज़ की अनियन ली थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया है। लेमन 1 स्लाइस और 2 स्लाइस ले लें। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और धनिया और पुदीना तकरीबन जो है आप ले सकते हैं 4 to 5 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने राइस जो है वो वॉश करके भिगो कर रखे हुए हैं तकरीबन 2 कप एंड हाफ। चलते हैं अब इसको बनाने की तरफ। मैंने बीफ लिया था जो कि लिया था हाफ kg और छोटी छोटी बोटियाँ थी उसकी मैंने कर ली और वो अच्छे से गल चुकी हैं। इसको मैंने पानी में, और आलू जो तकरीबन मैंने लिए थे हाफ kg उनको भी मैंने इसमें बॉईल कर लिया। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून और हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था और इसको मैंने कुकर में रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि गोश्त जो अमूमन बीफ का और मटन का बहुत टाइम लेता है तो आप उसको पहले से प्रिपेयर करके रख लें। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 2 to 4 टेबलस्पून, इतना आप इसमें डालें। और जो लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है वो हम डाल रहे हैं इसमें। अब इसमें मैंने तमाम बीफ की जो बोटियां थी वो डाल दी हैं ताकि ये थोड़ा ऑयल में भी भुन जाए। वैसे तो ऑलरेडी पकी हुई हैं, गली हुई भी हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। धनिया पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, साबुत गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 टेबलस्पून। आपने ध्यान से डालना है, चावलों में भी होगा और हमने जो है वो जब बीफ बॉईल किया था उसमें भी हमने डाला है, तो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी तमाम मसाले को। इस तरीके से अब हम इसमें जो है वो 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको भी पकाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने चावलों का पानी जो है वो बॉईल करने रखा हुआ है। इसमें 3 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाला हुआ है और इसको पकने के लिए रखा हुआ है। जब इसमें बॉयलर हो जाएगा ये, तब मैं इसमें चावल डालूँगी। जी, तो मसाला जो है वो यहाँ पर पक रहा है अच्छे से, इसमें ऑयल भी आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे जो रह गई हैं। टमाटर इसमें शामिल किए हैं स्लाइस में कटे हुए।
और इसमें हम ऐड करेंगे ये प्याज जो हमने ब्राउन की हुई थी, और थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए ऊपर से। हरी मिर्चें, लेमन और ये धनिया। अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी। ओबियसली आपको पता है कि बिरयानी जर्दे के रंग के बगैर नहीं बनाई जाती, तो इसमें हम जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो जर्दे का रंग डाल रहे हैं। कुछ लोग इसको रेडी करने के बाद डालते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा और देगी बिरयानी का कलर लाना है तो उसके लिए आपको जो है वो इस तरह से जो है वो जर्दे का रंग डालना है। अब मैं इसमें जो बॉयल आलू थे वो शामिल करूँगी। अब हमने इसमें जो है वो ये आलू भी शामिल कर दिया, और इसमें पानी भी है अभी, और चावल जो है वो अभी उसका पानी जो है वो भी बॉयल हो रहा है। तो बस हम थोड़ी देर जो है वेट करेंगे कि चावल इसमें बॉयल आ जाए पानी में, तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पे जो है वो ये मसाला हम अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बिरयानी का जो मसाला है उसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, और ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी भी। और आप इसको ट्राई भी कीजिएगा ईद पर, और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चावलों के पानी को जो है वो बॉईल आ गया था, और मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर आधे कच्चे चावल जो हैं वो मैं बिरयानी के मसाले में डालूंगी, और आधे बिल्कुल पके हुए डालूंगी। तो अभी आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ, उसके बाद जो है फिर वो आपको मैं साथ में गाइड भी करती हूँ। अब मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। ये अभी आधे कच्चे चावल हैं, ये देखें, अभी ये कच्चे हैं, इतने पके हुए नहीं हैं। तो हम जो है वो ये बिरयानी के मसाले में डालेंगे। अच्छे से आपने इसको स्टेन करना है, और जो है वो हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा दूँ। जी, तो यहाँ पर मैंने जो है वो बिरयानी के मसाले में चावल ऐड किए हैं। जी, तो यहाँ पे मैंने आधे पके हुए चावल जो कि अभी कच्चे ही हैं, उनको जो है वो मैंने बिरयानी वाले मसाले में डाला है। मैंने आधे जो कच्चे चावल थे उनको मैंने जो है वो बिरयानी के मसाले में डाल दिया है, और इसकी जो फ्लेम है उसको मैंने तेज़ रखा है। और जो बाकी के चावल हैं अभी हम उनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे कि वो भी चावल अच्छे से पक जाएं। आधे आपने चावल कच्चे रखने हैं और आधे बिल्कुल पके हुए रखने हैं। तो यहाँ पे चूल्हा जल रहा है बिरयानी के मसाले का, वहाँ पे आधे जो राइस रह गए हैं वो भी बॉईल हो रहे हैं। यहाँ बाकी के जो राइस थे वो भी फुल डन हो चुके हैं। अब हम ये राइस भी जो है वो उसमें चावलों की जो हमने पहले बिरयानी में डाले हैं उसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी के जो चावल रह गए वो हम स्ट्रेनर से अच्छे से निकाल के सारे शामिल कर देंगे। जी, तो यहाँ पर मैंने आधे कच्चे चावल जो थे और आधे जो फुल पक चुके थे वो राइस जो है वो मैंने तमाम इसमें डाल दिया है बिरयानी के मसाले में। और आज हमने जो है वो तेज़ कर देनी है, ताकि जो नीचे के चावल जो कच्चे रह गए हैं वो जो हमने पानी डाला था उसमें वो पक जाए। अब यहाँ पे मैंने जो धनिया और प्याज बचाया था वो इस पे मैंने डाल दिया है। आज अभी भी हमने तेज़ रखी हुई है, और इसको तकरीबन हम जो है वो 7 से 8 मिनट के लिए दम पे तेज़ आंच पे रख देंगे। हमें तकरीबन 2 मिनट हुए हैं। हम इसमें जो है वो थोड़ा ऑयल भी शामिल करेंगे, और दोबारा से इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। जी, तो बिरयानी को अल्हम्दुलिल्लाह दम आ चुका है। अब मैं आपको दिखाती चलूँ कि बिरयानी बीफ की जो है वो देगी स्टाइल में रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका कलर, और बहुत मज़े की बनी है, स्पाइसी भी है और मसालेदार भी है। ये देखें।
जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीफ बिरयानी जो है वो रेडी है। आप इसको ईद पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआ में मुझे शामिल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।